हेलो गाइस, तो आज हम बेसिक इंस्टेंट के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट को पहले एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को आई बटन से देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फर्स्ट पार्ट से 7 साल बाद। स्टार्टिंग में एक कार में कैथरीन अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ कार में किस कर रही होती है, लेकिन कैथरीन का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार पानी में गिर जाती है और अंदर पानी आने लगता है, तो कैथरीन केविन को अंदर ही छोड़कर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और गाड़ी में केविन वहीं पर मारा जाता है। अगले दिन रॉय वॉशबर्न नाम का इंस्पेक्टर कैथरीन की पूछताछ करता है। रॉय कहते हैं कि हमें केविन के बॉडी में DTC नाम का खतरनाक ड्रग मिला है, तो कैथरीन कहती है कि केविन ने शायद पार्टी में लिया होगा। ये सुनकर रॉय कहता है कि हमें डिकी पेप नाम के ड्रग डीलर ने बोला है कि उसने तुम्हें DTC ड्रग बेचा था, तो कैथरीन कहती है कि वो किसी डिकी पेप को नहीं जानती। उसके बाद रॉय बाहर आकर गुस्से में कहता है कि मुझे किसी भी हालत में कैथरीन जेल में चाहिए, तो वहाँ के ऑफिसर कहते हैं कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो रॉय कहता है कि उसे किसी पुराने केस में फंसा दो, जब वो बेल चाहेगी तो कोर्ट उसकी जांच करवाने के लिए साइकोलॉजिस्ट को बोलेगा और उस साइकोलॉजिस्ट को मैं बुलाऊंगा। अगले दिन कैथरीन अपने वकील के साथ माइकल ग्लास नाम के साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए आती है। माइकल रॉय का ही दोस्त होता है। माइकल कुछ सवाल कैथरीन से पूछता है। वह कैथरीन बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन का आंसर देती है और माइकल के दिमाग के साथ भी खेलने लगती है। कैथरीन इतनी होशियार होती है कि उसे माइकल को देखकर ही पता चलता है कि उसका डिवोर्स हुआ है। अगले दिन माइकल कोर्ट में कैथरीन के खिलाफ गवाही देता है और बाहर आता है। तभी बाहर माइकल से मिलने के लिए एडम टॉवर नाम का एक रिपोर्टर आता है। एडम एक मैगजीन के लिए रिपोर्टर का काम करता है और एडम माइकल के एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड भी होता है। एडम माइकल से उसके पुराने केस चेस्लाव के बारे में बात करता है। दरअसल चेस्लाव माइकल का पेशेंट था जिसने अपनी बीवी को ही मार दिया था और उस वजह से माइकल बहुत बदनाम हो गया था। यहाँ माइकल को लगता है कि उसकी एक्स वाइफ डेनिस ने ही एडम को चेस्लाव केस के बारे में बताया होगा। माइकल कहता है कि वो अपने पेशेंट के बारे में बात नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। माइकल डेनिस के पास आता है और उसे पूछता है कि तुमने एडम को चेस्लाव के केस के बारे में क्यों बताया। डेनिस कहते हैं कि एडम को ये बात पहले से ही पता थी, मैंने नहीं बताया। माइकल को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जॉब मिलने वाला था और अगर एडम ने चेस्लाव केस के बारे में अपने मैगजीन में लिखा तो माइकल को वो जॉब नहीं लिखे वो अच्छा लिखे। लेकिन डेनिस कहती है कि मैं उसे ये नहीं कह सकती और वहाँ से चली जाती है। माइकल वहाँ से बाहर आते ही उसे रॉय का कॉल आता है। रॉय कहता है कि कैथरीन को कोर्ट ने छोड़ दिया है क्योंकि कैथरीन के खिलाफ जिसने गवाही दी थी उस शख्स ने पहले भी कोर्ट में झूठी गवाही दी थी, इसी वजह से कोर्ट ने कैथरीन को छोड़ दिया है। रॉय ये भी कहता है कि कैथरीन बहुत जल्द एक और खून करेगी। शाम को माइकल एक पार्टी में जाता है। वहाँ वो अपने दोस्त मिशेल के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर माइकल की एक और दोस्त मलिना माइकल को एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गस्ट से मिलवाती है। डॉक्टर गस्ट माइकल को अपने घर पे बात करने के लिए बुलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मलिना को लगता है कि अब माइकल का जॉब फिक्स हो गया है। अगले दिन माइकल कॉफी शॉप में बैठा होता है तो वहाँ पर माइकल से मिलने एडम का असिस्टेंट पीटर आता है। वो चेस्लाव केस के बारे में बात करने के लिए आता है, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और अपने ऑफिस में आता है। तो वहाँ पर कैथरीन माइकल का साइकोलॉजिस्ट के नाते इलाज करवाने के लिए आती है, लेकिन माइकल उसे मना करता है और कैथरीन को अपनी फ्रेंड मलिना से इलाज करवाने के लिए बोलता है, क्योंकि माइकल का कहना था कि मैंने आपको कोर्ट के लिए एग्जामिन किया था और गवाही भी दी थी, इस वजह से आप शायद मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। लेकिन कैथरीन ज़्यादा इंसिस्ट करने पर माइकल उसका इलाज करने के लिए तैयार होता है और कैथरीन को अगले दिन बुला लेता है। अगले दिन कैथरीन माइकल से मिलने के लिए आती है और बताती है कि कोर्ट के बाद एडम मुझे मिलने आया था, उसने मुझे आपके चेस्लाव केस के बारे में सब कुछ बता दिया है। कैथरीन कहती है कि अगर आपको मैं बताऊं मैंने ही केविन को मारा था तो आप क्या करोगे। माइकल बोलता है कि कुछ नहीं, क्योंकि ये हो चुका है।
अगर ये बात मुझे मर्डर से पहले पता होता तो मैं ये बात पुलिस को ज़रूर बताऊंगा। इसी तरह से कैथरीन माइकल के दिमाग के साथ खेलने लगती है, उसे एनालाइज करने लगती है और उनका सेशन यही खत्म होता है। अगले दिन फिर से उनका सेशन होता है। वहाँ कैथरीन बताती है कि रॉय ने केस को बंद करने के लिए साथ में सोने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने उसे मना किया है। यहाँ पर कैथरीन फर्स्ट पार्ट के निक को भी याद करती है और उनका सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। उसके बाद माइकल मलिना से मिलने के लिए जाता है। मलिना कहती है कि एडम ने चेस्लाव केस के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन मैंने उसे सब कुछ झूठ बता दिया है, जिससे एडम केस के बारे में मैगजीन में कुछ नहीं लिख पाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मलिना और माइकल एक पार्टी में आते हैं। वहाँ पर माइकल की दोस्त मिशेल भी आई होती है और माइकल उसे देखकर स्माइल करता है। तभी उस पार्टी में मलिना से कैथरीन मिलती है। कैथरीन को देखकर माइकल भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर गस्ट आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ही कैथरीन को पार्टी में बुलाया था। फिर कैथरीन माइकल को अपना कोट, सिगरेट और लाइटर रखने के लिए देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। माइकल मलिना से कहता है कि वो इस पार्टी में नहीं रुक सकता और ऊपर जाकर कमरे में कोट रखने के लिए जाता है। तो वहाँ पर कैथरीन आती है और माइकल को कॉफ़ी पीने के लिए बाहर साथ में चलने के लिए पूछती है, लेकिन माइकल उसे मना करता है। माइकल का कहना था कि वो अपने पेशेंट के साथ कॉफ़ी पीने कभी नहीं जाता। ये सुनकर कैथरीन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिशेल आती है तो माइकल मिशेल को कॉफ़ी के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। माइकल मिशेल को अपने घर लेके आता है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद माइकल को डेनिस का कॉल आता है और वो एक लोकेशन पे पहुँचता है। वहाँ पर डेनिस बहुत घबराई हुई होती है। माइकल वहाँ देखता है तो वहाँ पर एडम को किसी ने मार दिया होता है। तभी माइकल की नज़र लाइटर पर पड़ती है और वो उस लाइटर को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वहाँ रॉय पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। माइकल कहता है कि उसे डेनिस ने कॉल करके बुलाया था। डेनिस एडम की गर्लफ्रेंड बहुत पहले से ही थी, इसी वजह से माइकल ने डिवोर्स लिया था। रॉय को लगता है कि शायद डेनिस ने ही मारा होगा, लेकिन माइकल कहते हैं कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर रॉय लाइटर के बारे में पूछता है तो माइकल कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइकल के ऑफिस में कैथरीन का सेशन चलता है। वहाँ वो बोलती है कि उसका एडम के साथ भी रिश्ता था और वो डेनिस को भी जानती थी। फिर कैथरीन सिगरेट पीने के लिए उठ जाती है तो वहाँ पर हम कैथरीन के नए लाइटर को देख पाते हैं। फिर कैथरीन माइकल को उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल यहाँ पर शांत रहता है। ये देखकर कैथरीन वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त कहती है कि मैं अपना इलाज बंद कर रही हूँ। कैथरीन जाने की वजह से माइकल बहुत परेशान हो जाता है। वो कैथरीन को कॉल भी करता है, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देखकर लगता है कि माइकल अब कैथरीन के प्यार में है। घर पे आते ही वहाँ पर रॉय आता है। रॉय कहता है कि एडम की एक और गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम कैथरीन है। एडम ने मरने से 90 मिनट पहले कैथरीन को कॉल किया था और कैथरीन का कहना था कि वो अपने घर के एरिया में घूम रही थी और उसे वहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा था। अब रॉय माइकल की पूछताछ करने लगता है क्योंकि एडम माइकल के चेस्लाव केस के बारे में लिख रहा था। अगर एडम ने उस केस के बारे में लिखा होता तो माइकल का करियर डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन लिखने से पहले एडम को किसी ने मार दिया। तो माइकल का कहना था कि वो कल रात मिशेल के साथ था। ये सुनकर रॉय वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉब के इंटरव्यू के लिए माइकल मलिना के साथ डॉक्टर गस्ट के पास आता है। वहाँ पर कैथरीन भी आ जाती है। ये देखकर गस्ट मेलिना और कैथरीन को बाहर भेजता है और माइकल का इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पर गस्ट माइकल के पुराने मरीज चेस्लाव के बारे में बात करते हैं। चेस्लाव एक ड्रग डीलर था जिसने अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से मारा था और माइकल ने बहुत बुरी तरह से चेस्लाव का इलाज किया था। केस खत्म होने के बाद माइकल की दिमागी हालत खराब हो गई थी। उसके बाद माइकल ने अपने कुछ मरीजों के साथ रिश्ता रखा था। गस्ट कहता है कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मतलब माइकल को प्रोफेसर वाला जॉब मिल चुका था। इंटरव्यू के बाद माइकल कैथरीन पर नज़र रखता है और उसे फॉलो करता है। कैथरीन एक आदमी के पास जाकर उसे पैसे देती है। फिर वो आदमी कैथरीन को खींचकर अंदर लेके जाता है। माइकल ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कैथरीन को बचाने के लिए
उसके पीछे भागता है। माइकल बिल्डिंग के ऊपर जाता है। वहाँ से वो कैथरीन को उस शख्स के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है और कैथरीन भी माइकल को देख लेती है। उसके बाद माइकल मिलेना के पास जाता है और उसे जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता देता है। ये सुनकर मिलेना को भी पता चलता है कि माइकल कैथरीन के प्यार में है। मिलेना उसे कैथरीन से दूर रहने के लिए बोलती है। अगले दिन माइकल के ऑफिस के बाहर रॉय मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि एडम ने चेस्लाव केस के लिए जो भी डिटेल्स निकाली थी वो सब कुछ गायब है और उसे लगता है कि वो सारी डिटेल्स कैथरीन के पास है। रॉय ये भी कहता है कि माइकल ने चेस्लाव के केस के दौरान पुलिस से झूठ बोला था। तो माइकल पूछता है कि तुम्हें ये किसने बताया। तो रॉय डेनिस का नाम लेता है। इसके बाद माइकल डेनिस के पास जाता है। माइकल बोलता है कि मुझे सिर्फ शक था कि बताइए, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी होने के नाते ये बात बताई थी और तुमने एडम को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर डेनिस कैथरीन का नाम लेती है और उन दोनों में झगड़ा होता है। माइकल उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है तो डेनिस एक क्लब में जाती है। वहाँ माइकल डेनिस को किसी के साथ बात करते हुए देख लेता है। डेनिस उस लड़की के साथ टॉयलेट में जाती है तो माइकल भी उसके पीछे जाता है। माइकल को टॉयलेट में दिखता है वहाँ पर किसी ने डेनिस को मार दिया होता है। माइकल उसे बाहर लाता है तो कुछ लड़कियाँ माइकल को वहाँ पर देख लेती है। उसके बाद माइकल की रॉय पूछताछ करता है। तभी वहाँ पर कैथरीन आती है। वो रॉय को बोलती है कि माइकल के चेस्लाव केस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो बताने के लिए एडम डेनिस पर फोर्स कर रहा था, लेकिन डेनिस ने उसे कुछ नहीं बताया। ये बात रॉय माइकल को भी बता देता है, लेकिन रॉय को कैथरीन पर यकीन नहीं होता। फिर माइकल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद माइकल कैथरीन के पास आता है। वहाँ वो दोनों कुछ फालतू की बातें करते हैं और वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। उसके बाद माइकल को कैथरीन के फ्रिज में कुछ ड्रग्स मिलता है। माइकल उसे लेकर रॉय के पास आता है और उस ड्रग्स को जांच करवाने के लिए रॉय को देता है। वहाँ से बाहर आते ही माइकल को कैथरीन का लॉयर मिलता है और वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वो लॉयर पीछे से क्लब से रॉय को बाहर आते हुए देख लेते हैं। तो लॉयर माइकल को रॉय से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि रॉय का पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। इसलिए माइकल लाइब्रेरी में जाता है। वह एडम की पुरानी न्यूज़ पढ़ता है, लेकिन उसमें पुलिस का नाम नहीं लिखा था। फिर माइकल एडम के असिस्टेंट पीटर से मिलता है और उसे पूछता है तो पीटर कंफर्म करता है कि जिस न्यूज़ में पुलिस का नाम छिपाया गया था वो रॉय था। पीटर कहता है कि केविन के केस में भी एडम को लगा था कि रॉय कैथरीन को फंसाना चाहता था। तो माइकल कहता है कि फिर उसने रॉय के बारे में मैगजीन में क्यों नहीं लिखा। पीटर कहता है कि वो लिखने वाला था, लेकिन तभी उसे किसी ने मार दिया। ये सुनकर माइकल को अब रॉय पे भरोसा नहीं है। उसके बाद माइकल कैथरीन के घर पे जाता है और उसे रॉय के लिए माफ़ी मांगता है। वह कैथरीन कहती है कि वो ड्रग्स नहीं था, वो इंसुलिन था। मेरी दोस्त को डायबिटीज़ है और वो अपनी दवाई यहीं पर भूल गई थी। फिर माइकल अपने घर आता है तो वहाँ पर रॉय ड्रग्स का रिपोर्ट लेके आता है और वो ड्रग्स DTC ही होता है। तो माइकल रिपोर्ट भी चेक करता है, लेकिन वो रिपोर्ट ऑफिशियल नहीं होती है। तो रॉय कहता है कि बिना वारंट के मिले हुए सबूत को हम ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं निकाल सकते। उसके बाद रॉय माइकल को एक क्राइम सीन पर लेके जाता है। तो माइकल देखता है कि वहाँ उसी आदमी को मारा गया था जो कैथरीन के साथ था। रॉय उस आदमी का नाम डिकी पेप बताता है और वहाँ पर भी DTC ड्रग्स ही मिलता है। ये देखकर भी माइकल को रॉय पर यकीन नहीं होता। तो रॉय माइकल को एक कार्ड देता है और उस कार्ड पर कॉल करने के लिए बोलता है। वो नंबर मूवी के फर्स्ट पार्ट के निक के पुलिस डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर का होता है। माइकल उसे कॉल करता है। उसके बाद माइकल कैथरीन के घर आता है। वहाँ कैथरीन उसकी न्यू बुक की CD माइकल को गिफ्ट देती है। माइकल उसे पूछता है कि तुम पर सैन फ्रांसिस्को में 3 खून के इल्ज़ाम थे। तो कैथरीन कहती है कि पुलिस को मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। यहाँ पर कैथरीन डेनिस और एडम के खून की कंफर्मेशन भी देती है। कैथरीन का कहना था कि एडम माइकल के करियर को बर्बाद करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मारा। लेकिन माइकल को उस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। यहाँ पर माइकल गुस्से में कैथरीन को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन नहीं मार पाता
और वहां से चला जाता है। घर पे आकर माइकल कैथरीन की किताब पढ़ने लगता है, तो उससे माइकल को लगता है कि कैथरीन अब मिलिना को मारने वाली है। माइकल उसी वक्त मिलिना के घर जाने लगता है। गाड़ी में रॉय को भी वहां पर बुला लेता है। माइकल मिलिना के घर पहुंच जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर मिलिना कहती है कि मुझे कैथरीन ने सब कुछ बता दिया है। तुमने अपने पेशेंट, ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने गर्ल से बात की है, वो तुम्हें मानसिक रोगी के हॉस्पिटल में 28 दिनों के लिए रखने वाले हैं और उन्होंने तुम्हारा लाइसेंस भी खारिज कर दिया है। ये सुनकर माइकल को बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर कैथरीन भी आ जाती है। कैथरीन को देखकर माइकल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिलिना बीच में आती है। माइकल उसे धक्का देता है तो वो बेहोश हो जाती है। माइकल फिर से कैथरीन को मारने की कोशिश करता है, तो कैथरीन अपनी गन निकालती है और कहती है कि यह गन रॉय से मेरे प्रोटेक्शन के लिए है। माइकल कहता है कि मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, तुम मिलिना को मारने वाली थी। तो कैथरीन कहती है कि वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है और अपनी गन माइकल को दे देती है। कैथरीन कहती है कि रॉय को पता है कि मेरे पास एडम के चेस्लाव केस के बारे में सारे सबूत है और उसी से मुझे पता चला कि रॉय ने ही चेस्लाव की वाइफ को मारा था, ताकि रॉय उस खून के इल्जाम में चेस्लाव को पकड़ सके। अब माइकल को लगता है कि रॉय की वजह से ही वो डिप्रेशन में गया था और उसका डेनिस के साथ डिवोर्स हुआ था। तभी वहाँ पर रॉय आ जाता है। ये देखकर कैथरीन माइकल को अपनी गन मांगती है। वो कहती है कि रॉय मुझे मार देगा और उस इल्जाम में तुम्हें फंसाएगा। तभी दरवाजा तोड़कर रॉय अंदर आ जाता है और माइकल उसे मार देता है। मरते हुए रॉय कहता है कि उसने तुम्हें मेरे बारे में जो भी कहा था वो सब कुछ झूठ था, तुम अभी उसे मार दो। माइकल कैथरीन की तरफ गन करता है। अब मिलिना भी होश में आ चुकी होती है, लेकिन तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और माइकल को पकड़ लेती है। अगले सीन में हम माइकल को मानसिक रोगी के हॉस्पिटल में देख लेते हैं। वहाँ माइकल से मिलने कैथरीन आती है। कैथरीन माइकल को अपनी बुक गिफ्ट में देती है और उस बुक की स्टोरी सुनाने लगती है, जहाँ वो माइकल को डिकी पेप, एडम टॉवर और उसकी वाइफ डेनिस का कातिल मानती है। हमें माइकल उन तीनों को मारते हुए फ्लैशबैक देख सकते हैं। जाते वक्त फिर कैथरीन माइकल को किस करती है और वहाँ से चली जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी में रियल किलर कौन है? हमें पहले चेस्लाव केस को समझना होगा। चेस्लाव एक ड्रग डीलर था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। फिर पुलिस ने चेस्लाव को एग्जामिन करने के लिए माइकल को बुला लिया। माइकल ने चेस्लाव का बहुत बुरी तरह से इलाज किया था और इसी दौरान माइकल को शक था कि चेस्लाव अपनी वाइफ को मार देगा। फिर माइकल इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। दूसरी तरफ रॉय चेस्लाव को फंसाने के लिए उसकी वाइफ को मार देता है। इस न्यूज़ की वजह से माइकल डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ये बात पुलिस को बता सकता था, जिससे चेस्लाव की वाइफ बच जाती है। डिप्रेशन की वजह से माइकल अपने कुछ पेशेंट के साथ रिलेशनशिप रखता है, जिससे माइकल का नाम बहुत खराब होता है और माइकल का डेनिस के साथ डिवोर्स भी हो जाता है। अब हम किलर को फाइंड करेंगे। असल में मूवी में दो किलर है। फर्स्ट किलर माइकल है, जिसने रॉय को सबके सामने मारा था, और सेकंड किलर कैथरीन है। मूवी के स्टार्टिंग में हमने केविन को मरते हुए देखा और पुलिस को केविन के अंदर DTC ड्रग्स मिला। डिकी पेप ने गवाही दी थी कि उसने कैथरीन को DTC ड्रग्स बेचा था, लेकिन कैथरीन डिकी पेप को पहचानने के लिए मना करती है। लेकिन कैथरीन यहाँ पर झूठ बोल रही होती है, क्योंकि हमने मूवी में देखा था कि कैथरीन डिकी पेप के साथ मिलती है और वो दोनों साथ में। सेकंड खून हुआ था एडम का, जहाँ पर माइकल को क्राइम सीन पर कैथरीन का लाइटर मिला था, लेकिन माइकल लाइटर के बारे में किसी को भी नहीं बताता, क्योंकि एडम की मौत की वजह से माइकल बहुत खुश था, क्योंकि एडम चेस्लाव केस के बारे में आर्टिकल लिखने वाला था, जिससे माइकल का करियर बर्बाद हो जाता। अगले दिन कैथरीन अपने लाइटर को चेंज करती है, ये हम देख लेते हैं। तीसरा खून हुआ था डेनिस का। हमने क्लब में डेनिस के साथ किसी लड़के को बात करते हुए देख लेते हैं। लड़के के बाल बिल्कुल कैथरीन जैसे होते हैं और वो दोनों साथ में टॉयलेट में जाते हैं, मतलब डेनिस को कैथरीन ने ही मारा होगा। बाद में डिकी पेप का खून होता है। डिकी पेप एक ड्रग डीलर था, जिसने DTC ड्रग कैथरीन को बेचा था और कैथरीन ने
डिकी पेप को भी मार दिया, क्योंकि डिकी पेप फिर से कैथरीन के खिलाफ गवाही भी दे सकता था। फिर लास्ट में माइकल रॉय को मार देता है। रॉय को मारने के लिए माइकल को कैथरीन ने ही उकसाया होता है। मूवी के स्टार्टिंग से कैथरीन माइकल के दिमाग के साथ खेल रही होती है, जिसकी वजह से कैथरीन ने माइकल के करियर को भी बर्बाद किया और उसे एक खून के इल्जाम में भी फंसा दिया।